और अब बात भूमि अधिग्रहण बिल की कर लेते हैं, जिसको लेकर हेमंत सोरेन ने 12 सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। सीएम रघुवर दास के सवाल पर जेएमएम ने पलटवार किया है। हेमंत सोरेन ने सरकार से 12 सवाल पूछे हैं। साथ ही सीएनटी-एसपीटी एक्ट पर श्वेत पत्र लाने की भी मांग की है। वहीं हेमंत सोरेन ने सरकार से पूछा कि राज्य में आदिवासियों की जमीन लूटने की कोशिश किसने की। 1950-51 में सीएनटी-एसपीटी एक्ट के तहत इस क्षेत्र में कितनी जमीनें थी, आज कितनी जमीनें बची है और जो जमीनें गायब हैं उस पर किसका कब्जा है, सरकार ये बताए। अब तक कितनी सरकारी योजना भूमि के अभाव में धरातल पर नहीं उतर पाई। चौथा सवाल, सरकार श्वेत पत्र ला करके ये बताए राज्यभर में सरकार के पास लैंड बैंक में कितनी जमीनें उपलब्ध हैं। पांचवा सवाल, सरकार इस आशय का भी श्वेत पत्र जारी करे। तो हेमंत सोरेन का सवाल एक तरफ आता है और दूसरी तरफ बीजेपी ने एक बार फिर से सीधा चुनौती दे दिया है विपक्ष को। भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन को लेकर राज्य में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच बीजेपी ने विपक्ष को चुनौती दी है और बीजेपी ने कहा है कि विपक्ष ये साबित करे कि निजी कंपनियों के फायदे के लिए कानून में संशोधन किया गया है, तो बीजेपी सरकार इस कानून को वापस लेने की मांग करेगी। उन्होंने कहा कि लेकिन अगर विपक्ष इसे साबित नहीं कर पाता है तो विपक्ष को अल्बर्ट एक्का चौक पर राज्य की जनता के सामने माफी मांगनी होगी। विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो अभी संशोधन हुए हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में, वो सिर्फ निजी उद्योगों को फायदा पहुंचाने के लिए किए हैं। तो हमने उनको चुनौती दी है कि उनके नेताओं के बयान आए थे कि वो लिखित रूप से ये साबित कर देंगे कि ये निजी क्षेत्र को फायदा पहुंचाने के लिए है। तो भाजपा ने उनको चुनौती दी है कि अगर वो लिखित रूप से ये साबित कर दें कि इसमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाने का कार्य किया गया है, तो हम सरकार से आग्रह करेंगे कि इस संशोधन को वापस ले ले। लेकिन अगर वो सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो उन्हें अल्बर्ट एक्का चौक पर शहीद को साक्षी मानकर इस पूरे प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने प्रदेश को अशांत करने का प्रयास किया है। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के योगासन की। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रांची के प्रभात तारा मैदान में सीएम रघुवर दास ने करीब 5000 लोगों के साथ योग किया। इसमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस मौके पर सीएम रघुवर दास ने लोगों से अपने जीवन शैली में योग को अपनाने की सलाह दी। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने योग का विरोध करने वालों पर निशाना साधा, जबकि रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि सूबे के मेडिकल कॉलेजों में जल्द ही योग की पढ़ाई की जाएगी। इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इस मौके पर सीएम रघुवर दास ने योग प्रशिक्षक अर्चना कुमारी को नियुक्ति पत्र भी दिया। देशवासी माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार अदा करता है, जिन्होंने योग जो भारत तक ही सीमित था, भारत की सीमा से बाहर दुनिया में फैलाने का काम किया। और इस तरह जो हमारे भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को हम परिवार मानते हैं, तो पूरा विश्व आज हम संकल्प लें कि हेल्दी वर्ल्ड बने, हेल्दी इंडिया बने, हेल्दी झारखंड। भारत का एक ऐसा हेल्थ हैम्पर है जो पूरी दुनिया को स्वस्थ करने के लिए, पूरी दुनिया में शांति के लिए एक बहुत बड़ा अस्त्र है। और मैं मानता हूँ कि आज जिस तरह से हमारे देश की जो हजारों साल पुरानी ऋषि मुनियों की ये विरासत है, उसको आज पूरी दुनिया जब योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान रही है, स्वीकार कर रही है, अमेरिका से लेकर अरब तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका तक, योग के प्रति जो सम्मान है वो भारत की इस शानदार और जानदार विरासत के प्रति सम्मान है। योग दिवस के अवसर पर योग करें और कम से कम पूरे झारखंड के लोग योग करते हैं तो अपने स्वास्थ्य लाभ होता है। और इसके अलावा जो अच्छे विचार आते हैं, मन शुद्ध होता है। इसलिए हम चाहेंगे कि इससे जो योग इसलिए भी जरूरी है कि कोई व्यक्ति अगर योग करता है तो वह परिवार उसका खुशहाल होता है, परिवार से फिर समाज बनता है, समाज से फिर राज्य बनता है। इसलिए योग करना चाहिए। और अब बात तबाही की आंधी बारिश की कर लेते हैं। रांची के लोगों ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की। बोनहारा में आंधी बारिश से निर्माणाधीन दीवार गिर गई, जिसमें दबने से मैनेजर समेत 8 मजदूर घायल हो गए।
न्यूज 18 की पहल और स्थानीय लोगों की मदद से सीएम के कार्यक्रम में शामिल होने आई पुलिस की गाड़ी से तत्काल सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। रांची में आंधी बारिश से तबाही, निर्माणाधीन दीवार गिरने से कई जख्मी। रांची के बनहोरा में आंधी बारिश से निर्माणाधीन दीवार गिर गई, जिसमें दबने से मैनेजर समेत 8 मजदूर घायल हो गए। सीएम के कार्यक्रम के पास ही ये हादसा हुआ था, लिहाजा न्यूज 18 की टीम की पहल और सीएम के कार्यक्रम में शामिल होने आए पुलिसकर्मियों की मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने मानवता की मिसाल पेश की और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हम लोग 6-7 आदमी निकाले यहाँ से, 6 आदमी वहाँ से निकाले जहाँ से घर बन रही थी, मजदूरी का काम चल रहा था। सीमा शर्मा की बाउंड्री है, उसी में बारिश से जस्ट पहले मेरा घर बगल में ही है। हमने चढ़ के देखा कि काम चल रही थी। बारिश जैसे थमी तैसे पता चला कि नहीं धंस गया, यहाँ पर टूट गया पूरा तूफान से और सभी लोग दबे हुए हैं। तो भागे आए, तब तक आप लोग भी पहुँचे हुए थे, पुलिस की वैन भी आ रही थी, उसी में निकाल के फिर रात को हम लोग हॉस्पिटल के लिए भेजे। इतनी जोर से बारिश और आंधी आया कि ये दीवार गिर गया। दीवार गिरने तब तक तो किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन जैसे ही पता चला धीरे धीरे कि वो एक आदमी उसमें दबा है। एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी करते करते लास्ट में इसमें 6 आदमी तक तो निकाल के गाड़ी में डाल दिए। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता सीमा शर्मा की जमीन पर निर्माण हो रहा है, लेकिन घटिया निर्माण कार्य के चलते ये दीवार आंधी पानी झेल नहीं सकी। फिलहाल घायलों में कुछ मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। राजेश कुमार, न्यूज 18, रांची। बात जज के घर डकैती की कर लेते हैं। चारा घोटाले में लालू प्रसाद समेत कईयों को सजा सुनाने वाले जज शिवपाल सिंह के उत्तर प्रदेश के जालौन स्थित पैतृक आवास में डकैती की घटना हुई। जस्टिस शिवपाल सिंह ने इसे लेकर जालौन एसपी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एसपी से उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन एसपी द्वारा फोर्स नहीं होने का बहाना बना दिया गया। खबर देवघर से, जहां पर प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया गया। अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर पथराव हुआ, जिसमें रेंजर और फॉरेस्ट समेत 5 लोग जख्मी हो गए। देवघर के एसटीओ को भी हल्की चोटें आई। इस दौरान घटना जसीडीह थाना क्षेत्र के पाचुकुड़ा गांव की है। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस दौरान पुलिस द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की सूचना है। आउटसोर्सिंग कंपनी में आज तोड़फोड़ की गई। धनबाद के बागबारा में बीसीसीएल इलाके में चल रहे डेको आउटसोर्सिंग कंपनी में स्थानीय लोगों ने वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की। मिल रही जानकारी के मुताबिक कंपनी ने एक साथ 3 हेवी ब्लास्टिंग किया, जिसकी वजह से मंडल केंदुआटी के लोगों के घरों में पत्थर जा गिरे। इस दौरान एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची के घायल होते ही लोग नाराज हो उठे और फिर कंपनी की गाड़ी पर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। आज दुलाल भुइयां को 5 साल की सजा सुना दी गई। रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने झारखंड के पूर्व भू राजस्व मंत्री दुलाल भुइयां को 5 साल की सजा सुनाई। साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। भुइयां पर मंत्री रहते हुए 1 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप साबित हुआ। इस सिलसिले में साल 2013 में हाईकोर्ट के आदेश पर उन पर FIR दर्ज किया गया था। भुइयां की ओर से इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।